हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th के हिंदी गद्य और पद्य साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का 16 फरवरी को जो हिंदी का एग्जाम है उसमें शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आप लोग के प्रमुख लेखक और रचनाओं से भी संबंधित क्वेश्चन और उनकी विधाओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है, मैंने इसमें लगभग 20 से 25 रचनाएं लिख रखी है, जो सारी की सारी काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट है ये रचनाएं। तो इनको आपको याद कर लेना है, अभी का अभी याद कर लेना है। मैं एक एक कर कर बता देता हूँ। बाकी चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलो मैं एक एक कर कर आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली जो रचना है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आवारा मसीहा। देखो, सभी की सभी इंपॉर्टेंट है भाई। आवारा मसीहा भाई जीवनी विधा की रचना है और किसकी है तो विष्णु प्रभाकर जी की। आपको ये विधा भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि आवारा मसीहा की विधा है और 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से आपको चूज करना होगा। तो आपको मालूम रहेगा तभी तो आप चूज कर पाओगे। या ऐसे भी पूछ सकता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है और 4 लेखकों का नाम दे देगा। तो विष्णु प्रभाकर आपको मालूम रहना चाहिए। तो इसमें विधा भी मालूम रहना चाहिए, लेखक भी मालूम रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी मैं ये रचनाएं बता रहा हूँ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्लियर कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित जीवनी विधा की रचना है, इसको आप लोग याद रखना। सेकेंड आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, सेकेंड है दीपदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, दीपदान। दीपदान एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। क्लियर। तो एक सॉरी, दीपदान के लेखक राम कुमार वर्मा है और किस विधा की रचना है दीपदान, तो एकांकी विधा की रचना है। हिंदी गद्य की एक विधा होती है एकांकी। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हम लोग का, यहाँ पे देखो, क्या भूलू क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। भाई ये दो रचनाएं निश्चित है कि इसमें से एक 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है, एक का। ठीक, ये दोनों रचनाएं जो हैं ये आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं और किसके द्वारा लिखित है, हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। ठीक है, तो क्या भूलू क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर, ये दोनों रचनाएं जो हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा विधा से रिलेटेड रचना है। तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो अगला हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है, अगला आप लोग देख सकते हो कि अतीत के चलचित्र। देखो, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। साथ में आप लोग याद रखना स्मृति की रेखाएं, ये भी रेखा चित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। ये दो रचनाएं अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। और नीचे दो रचनाएं मैंने लिखा है, देखो आप लोग देख सकते हो, मेरा परिवार और पथ के साथी। ये दोनों रचनाएं संस्मरण विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। क्लियर है, तो इसको आप लोग याद रखना। काफी ये रचनाएं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखो, इंदुमती जी है मेरे दोस्तों। इंदुमती जिसको हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, तो यह इंदुमती एक कहानी विधा की रचना है और इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। क्लियर है। और जिसको लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी जी ने, जिसके लेखक कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसी प्रकार नीचे आप लोग देख सकते हो, जो परीक्षा गुरु है ना, इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है और यह इसको मतलब लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। देखो, यहाँ कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है और 4 ऑप्शन दे देगा, या परीक्षा गुरु के लेखक कौन है 4 ऑप्शन दे देगा, या परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है और 4 ऑप्शन। तो देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है। तो इसको आप सारे तरीकों से याद रखना। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है, जिसे प्रथम उपन्यास माना जाता है और ये लिखा किसने इसको, तो लाला श्रीनिवास दास जी ने। ठीक है, चलो उसी प्रकार नहुस है जी हमारे दोस्तों, नहुस जिसको हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है और यह इसको लिखा है गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जितनी भी मैं रचनाएं बता रहा हूँ यार, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छांट छांट कर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगली रचना आप लोग देख सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाण भट्ट की आत्मकथा।
इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पे आधारित रचना है। लड़के यहाँ पे देखेंगे आत्मकथा, फटाक से पहला ही ऑप्शन रहेगा आत्मकथा, और आत्मकथा पे टिक कर देंगे और वहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये तो रचना का नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसमें आत्मकथा आ गया तो ये मत समझ आना कि आत्मकथा विधा की रचना है, नहीं, ये उपन्यास विधा की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है और किसके द्वारा लिखित है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, ये सब उपन्यास है प्रसिद्ध, आप जानते हो प्रेमचंद जी के। ठीक है, तो इनको भी आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला देखते हैं, अगली रचना आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे, गेहूं और गुलाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ये भी, गेहूं और गुलाब। ठीक, निबंध विधा की रचना है, किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी की। गेहूं और गुलाब निबंध विधा की रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। क्लियर। अगला है यहाँ पे नीचे देख सकते हो, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा साहित्य विधा की रचना है राहुल संकीर्त्यायन की। हालांकि शायद इसी नाम से एक रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी है। ठीक, तो चलो यहाँ पे इनको ही आप लोग याद रखो, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा साहित्य विधा की रचना है राहुल संकीर्त्यायन की। और एक प्रसिद्ध राहुल संकीर्त्यायन जो है एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य विधा के लेखक हैं। चलो अगला देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न, मेरी असफलताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचना है। इसको आप लोग याद रखना। आप लोग देख सकते हो ये 2010, 11, 14, 16, 17, 18 और 20 में आ चुका है आप लोग के एग्जाम में, तो कितना यह इंपॉर्टेंट है। अगली रचना लहरों के राजहंस, यहाँ पे देख सकते हो लहरों के राजहंस। अगर मैं बात करूँ कि इसके लेखक कौन है लहरों के राजहंस के, तो वो है मोहन राकेश, यहाँ पे देख सकते हो, और यह एक नाटक विधा की रचना है। ठीक, लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है, ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ दीपदान मैंने दोबारा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, दीपदान मैंने ऊपर बताया, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित एकांकी विधा की रचना है। चलो यहाँ पे ये आई होप क्लियर हो गया होगा आपको दीपदान अच्छे से। अगला प्रश्न यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, गुनाहों का देवता। उपन्यास विधा की रचना है, किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। तो गुनाहों का देवता के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, और यह किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, और उसी प्रकार सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी इनका ही धर्मवीर भारती जी द्वारा ही लिखित उपन्यास विधा की रचना है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखना, काफी ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। अगली रचना यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है मोहन राकेश की। ठीक, आषाढ़ का एक दिन, और ऊपर हमने देखा एक लहरों का राजहंस, ये दोनों रचनाएं मोहन राकेश जी की काफी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक, चलो आगे यहाँ पे देख सकते हो कलम का सिपाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलम का सिपाही अमृत राय जी द्वारा लिखित जीवनी विधा की रचना है कलम का सिपाही। ठीक है, और ये देखो अमृत राय जी ने है जो ये कलम का सिपाही लिखा है ना, जीवनी, जीवनी मीन्स किसी दूसरे लेखक के बारे में लिखा है। तो किसके बारे में लिखा है, तो प्रेमचंद जी के बारे में लिखा है। शायद आप जानते नहीं होंगे, ये जो अमृत राय है ना, ये प्रेमचंद जी के शायद लड़के ही हैं, उनके मतलब अपने लड़के खुद हैं। ठीक, ये प्रेमचंद सॉरी अमृत राय किसके लड़के हैं, तो प्रेमचंद जी के। चलो इससे हमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि, लेकिन मैं ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक, तो चलो कलम का सिपाही आप याद रखना कि जीवनी विधा की रचना है अमृत राय जी द्वारा लिखित है, और किसके जीवन पे लिखी गई है, तो प्रेमचंद के जीवन पे लिखी गई है। ठीक, चलो अगली रचना कलम के सिपाही के बाद ये देख सकते हो, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शेखर एक जीवनी। ठीक है, शेखर एक जीवनी, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिनको शॉर्ट में अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको शॉर्ट में आपको कहीं ना कहीं अज्ञेय मिला हुआ लिखा हुआ दिखेगा। तो ये रचना है शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की, और ये उपन्यास विधा की ये रचना है। ठीक है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। उसी प्रकार अगली रचना नीचे आप लोग देख सकते हो, मैला आंचल। जी हम मेरे दोस्त, मैला आंचल ये फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है।
क्लियर। और एक देखो ये मैंने लिख दिया, आत्मकथा नाम से ही एक रचना है जिसकी विधा भी आत्मकथा है और हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। तो हमने हरिवंश राय बच्चन जी की 3 मतलब आत्मकथा विधा की रचनाएं देखी। फर्स्ट हमने देखा एक नीर का निर्माण, फिर एक देखा एक और देखा क्या भूलूं क्या याद करूं, और एक ये आत्मकथा। ये तीनों रचनाएं आत्मकथा विधा की हैं और हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। ठीक है, चलो अगली रचना यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कि मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में, ये 2 रचना है, कामा है यहाँ पे देखो, मेरी तिब्बत यात्रा और किन्नर देश में, ये 2 जो रचनाएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राहुल संकीर्त्यायन जी की दोनों लिखित हैं, राहुल संकीर्त्यायन जी ने लिखा है और दोनों ये यात्रा सहित, या जिसको आप यात्रा वृत्तांत भी बोल सकते हो, विधा की रचना है। तो ये इतनी रचनाएं आप लोग याद रखना। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो आप लोग के हिंदी गद्य और पद्य साहित्य से था। आपको साथ में जो आपके जितने भी चैप्टर हैं आपके बुक में, गद्य वाले पट्टी वाले पद्य वाले, सारे चैप्टर के लेखकों का आपको सारी रचनाओं का नाम याद रहना चाहिए। जैसे देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ मैंने ऐड कर रखा है, तो देखो जैसे चिंतामणि और विचार विधि, ये इन दोनों निबंध ये विधा की रचना है जिनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। साथ में और देखो ये कितने वर्ष आ चुकी हैं, आप लोग एग्जाम में आप देख रहे हो भर भर कर आया हुआ है ये। और साथ में आप लोग देख सकते हो ये रस मीमांसा कई साल आ चुका है, और यहाँ पे त्रिवेणी कई साल आ चुका है। तो जितने भी आप लोग के गद्य और पद्य में लेखक हैं, उन सभी लेखकों की रचनाओं को याद कर लेना। खासकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड जयशंकर प्रसाद और थर्ड महादेवी वर्मा, इन तीनों का आप लोग सारी सारी रचनाओं को याद रखना। ठीक है, और बाकी तो लेखक हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट ही रचनाओं का नाम याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा, इन तीनों की सारी रचनाओं का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और साथ में आप लोगों आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, इन तीनों का आपको जीवन परिचय भी याद रखना है। एकदम 100% एग्जाम में यही फंसेगा। ठीक, तो चलो आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आप इनको याद कर लेना, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। आपको इसमें बहुत सारे तो आधे से अधिक तो लगभग याद ही होंगे, तो आपका रिवीजन भी एक तरह से हो गया। ठीक, तो चलो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।